हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम स्टार्ट करते हैं टेंस से। टेंस से क्यों करेंगे? क्योंकि जो मैंने पहले वीडियो बनाए हैं उसमें क्या है, अच्छा छोटे छोटे लग रहे हैं तो बच्चों को देखने में दिक्कत आ रही है, इसलिए मैं थोड़ा सा अभी दोबारा वीडियो बना रही हूँ जिससे उन बच्चों को आगे कोई दिक्कत ना आए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम टेंस से। किससे? टेंस। और टेंस को क्या बोलते हैं हम? काल। क्या बोलते हैं? काल। और काल टेंस यानी काल कितने प्रकार के होते हैं? कितने? मेरी वीडियोस देखी होगी तो पता होगा। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। नंबर 1 पे होता है हमारा प्रेजेंट। नंबर 2 पे होता है हमारा पास्ट। और नंबर 3 पे होता है हमारा फ्यूचर। तीनों हो गए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? ओके। अब इन तीनों टेंसों के क्या है, 4 4 पार्ट होते हैं। कितने कितने पार्ट होते हैं? 4 4 पार्ट। तो हम आज जिन 4 पार्टों का रिवीजन कर, आज हम जिन पार्टों के 4 4 पार्ट होते हैं तो कौन कौन से होते हैं? इंडेफिनिट, ये हो गया। चलो यहां से हटा के मैं पूरा ही करती हूँ आप लोगों के लिए। नंबर 1 पे कौन सा होता है हमारा? इंडेफिनिट। नंबर 2 पे होता है हमारा कंटिन्यूअस। नंबर 3 पे होता है हमारा परफेक्ट। नंबर 4 पे होता है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये प्रेजेंट के हम कौन कौन से करेंगे? 4 पार्ट हो गए हमारे। ओके, अब चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, हम प्रेजेंट के पहले प्रेजेंट के साथ जोड़ेंगे इन चारों को। कौन से साथ? प्रेजेंट के साथ। फिर हम पास्ट के साथ जोड़ेंगे इन चारों टेंसों को। फिर हम फ्यूचर के साथ जोड़ेंगे। तो इस हिसाब से 4 + 4 + 4 कितने हो गए? 12 टेंस होते हैं इस हिसाब से हमारे। ठीक है, अब 12 टेंस हो गए। नाम लिखाऊं या ऐसे ही चलने दूं? नाम लिखाऊं? ओके, तो देखो प्रेजेंट के यानी कि 12 टेंस हो गए, नाम लिखा रही हूं मैं। नंबर 1 पे आता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। नंबर 2 पे होता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। नंबर 4 पे होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये तो हो गए हमारे प्रेजेंट के 4 पार्ट। काय के हो गए? प्रेजेंट के 4 पार्ट। आज हम इन्हीं का रिवीजन यानी कि इन्हीं को पढ़ेंगे। ठीक है, कल पास्ट के 4 टेंस कराऊंगी मैं। कौन कौन से हैं वो? नंबर 1 पास्ट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट टेंस। नंबर 6 पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। नंबर 7 पे पास्ट
परफेक्ट टेंस और नंबर 8 पे हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये 8 हो गए। जल्दी से उतारिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर 4 और रहेंगे, उनके भी नाम लिखाती हूं मैं, कीजिए जल्दी। ओके, हो गया। ओके, अब 9वें नंबर पे है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। नंबर 10 पे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। नंबर 11 फ्यूचर परफेक्ट परफेक्ट टेंस। नंबर 12 फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। बारह टेंस हो गए हमारे। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट करेंगे। कौन सा करेंगे? प्रेजेंट का इंडेफिनिट। चलिए उतारिए जल्दी से, आगे चलते हैं फिर। ओके, उतर गया। ओके, आज हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा करेंगे? प्रेजेंट का इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए, अब देखो मैंने पहले भी कराया प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसकी डेफिनेशन क्या होती है? किस किसने देखा है मेरा वीडियो? लास्ट वीडियो, चलिए बताइए। हाँ जी, ओके। चलिए, इसकी पहचान क्या होती है? पहचान होती है इसकी हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। ठीक है, अब बात आती है, अब यहाँ पर एक वचन कर्ता के साथ क्रिया में एस या ईएस लगाते हैं। ठीक है, एक वचन कर्ता के साथ, ठीक है, और बहुवचन कर्ता के साथ नहीं लगाते, नहीं लगाते हैं। ठीक है, अब देखो, अब डेफिनेशन होगी हमारी। अब बात आती है यहाँ पे एस कहाँ लगाते हैं और ई एस कहाँ लगाते हैं। तो देखो, ई एस लगाते हैं एक्स आई, सी एच आई, एस एच आई या एस आई या ओ आई। अगर ये 4-5 वर्ड
वर्ब के लास्ट में आते हैं तो हम लगाते हैं क्या, ES लगाते हैं, और बाकी के साथ S लगाते हैं। समझ में आई? कोई दिक्कत? ES कहाँ लगाते हैं, XI, CHI, SHI, SI या OI। अगर ये शब्द यानी ये अक्षर आ रहे हैं वर्ब के लास्ट में तो हम लगाएंगे ES, और बाकी के साथ क्या लगाएंगे, S लगाएंगे। ठीक है, अब बारी आती है हमारे रूल की। किस चीज की, रूल की। अब रूल क्या है हमारा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब में S या ES, ओके, फिर ऑब्जेक्ट, फिर जो बचता है हमारा वो आ जाएगा। ये कौन से का नियम है, साधारण का। कौन से का, साधारण, यानी कि सिंपल, यानी कि अफॉर्मेटिव। ठीक है, अब बात आती है हमारे दूसरे वाले रूल की, यानी कि नेगेटिव की। सब्जेक्ट प्लस डू डज में से कोई एक लगाएंगे, फिर हम नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब। V4 वर्ब होता है हमारा, क्या होता है, वर्ब। ठीक है, हाँ जी, यानी कि वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC, जो भी बचता है हमारा ये हो गया हमारा नकारात्मक। कौन सा हो गया, नकारात्मक, यानी कि नेगेटिव। ठीक है, नंबर 3 पे आता है हमारा कौन सा, इंटेरोगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक आता है तो क्या करते हैं हम उसमें, हाँ जी बताइए, कौन बताएगा, हाँ जी क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब लेके आते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी, डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ETC जो बचता है हमारा। नंबर 4 रूल है हमारा, हेल्पिंग वर्ब, यानी कि ये तो कौन सा हो गया, प्रश्नवाचक, यानी कि इंटेरोगेटिव। ठीक है, ये होता है WH, यानी कि नेक्स्ट होता है हमारा प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक। ठीक है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, यानी कि डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC जो हमारा बचता है। ऊपर से हो गया आप लोगों का, रफ कर दूं, ओके, चलो थोड़ा सा ही करेंगे इतना। ठीक है, नंबर 5 रूल होता है हमारा प्रश्न, ये होता है, ये हो गया हमारा प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक। ठीक है, अब बारी आती है हमारे WH वर्ड, यानी कि प्रश्न सूचक शब्द की। ठीक है, जैसे इसका रूल होता है, प्रश्न सूचक शब्द आएगा सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब, यानी कि डू डज में से कोई एक आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा हमारा, फिर वर्ब आ जाएगी, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर जो बच रहा है वो आ जाएगा। ये हो गया हमारा प्रश्न सूचक। ठीक है, हाँ जी। नंबर 6 होता है हमारा WH वर्ड आएगा प्लस डू डज में से कोई एक आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगी हमारी, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर जो बचता है वो आएगा। ये होता है हमारा प्रश्न सूचक प्लस नकारात्मक। ये हमारे 6 के 6 नियम हो गए, यानी एक वाक्य को हम कितने तरह से बना सकते हैं, 6 तरह से। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं है? चलो आगे चलते हैं। अब देखो हमारी डेफिनेशन हो गई, रूल्स हो गए, अब कहाँ पहुंच रहे हैं हम, एग्जाम्पल्स पे। कहाँ पे, एग्जाम्पल। ओके, एग्जाम्पल देते हैं, जैसे वह खाना खाता है। अब देखो खाता है, और देखो ता है, ती है, ते है, आ रहे हैं या नहीं आ रहे, लास्ट में आ रहे हैं। ओके, आ रहे हैं तो कौन सा टेंस हो गया हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट।
और प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी कौन सा है? हमारे 6 नियम है प्रश्न प्रेजेंट इंडेफिनिट के भी। प्रश्न सूचक, साधारण, नकारात्मक, प्रश्नवाचक, नकारात्मक, प्रश्न सूचक नकारात्मक, इस टाइप से 6 हैं। 6 में से कौन सा है? पहला वाला। कौन सा? साधारण। साधारण वाक्य का रूल क्या कहता है हमारा? सब्जेक्ट में सब्जेक्ट लगाओ सबसे पहले, फिर वर्ब लगाओ, वर्ब में एस या ईएस लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि एक वचन है या बहुवचन है इसके अनुसार, ठीक है। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर जो बचता है वो लग जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? ओके। समझ में आता है या नहीं आता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताया करें भाई। आप लोग मुझे पहले ही बता देते तो मैं पहले ही उस चीज को कवर अप कर लेती यहाँ पे। तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि यहाँ पे ये दिक्कत है, मैं यहाँ में अक्षर छोटे दिख रहे हैं या क्या दिक्कत है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। वह खाना खाता है, सबसे पहले क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? ही। फिर वर्ब। वर्ब क्या कर रहा है? वो खा रहा है। खा रहा है की मीनिंग क्या लगाते हैं हम? ईट। देखो लास्ट में क्या आ रहा है? टी। अब टी आ रहा है तो क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे। तो ईट्स द फूड। यहां तक कोई दिक्कत? ओके, दूसरा देखते हैं हम। चलो, मीरा गाना नहीं गाती है, ठीक है। मीरा गाना नहीं गाती है, तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले जो दूसरा वाला है नहीं आ रहा है यानी नकारात्मक है, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? मीरा। क्या है सब्जेक्ट इसमें? मीरा। फिर डू डज में से कोई एक लगाएंगे। देखो मीरा एक वचन है तो देखो डू लगाया हमने। अब क्या है? मीरा एक वचन है तो क्या लगा देंगे इसमें? एस या ई एस। ओ आ रहा है तो ई एस लग गया, तो ये क्या हो गया? डज हो गया, ठीक है। फिर नहीं आ रहा है तो नॉट लगाएंगे। फिर क्या कर रही है? वो गा रही है। गाने की मीनिंग क्या है? सिंग। एस आई एन जी। अब क्या गा रही है वो? सॉन्ग। सिंग ए सॉन्ग। यहां तक कोई दिक्कत? ओके, समझ में आ रहा है ना? हाँ जी, हाँ। चलिए आगे चलते हैं, तीसरा वाला देखते हैं। क्या हम स्कूल जाते हैं? अब देखो, अब ये क्या आ रहा है? सबसे पहले क्या आ रहा है? क्या। जब, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन, किसमें, अगर ये शब्द, ठीक है, ये शब्द कहाँ आते हैं? सबसे पहले कहाँ आते हैं? अगर सबसे पहले आते हैं तो इनकी अंग्रेजी हम नहीं लगाते। क्या करते हैं? इसकी मीनिंग नहीं लगाते और वाक्य को हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट करते हैं? हेल्पिंग वर्ब से, यानी कि सहायक क्रिया, यानी कि डू डज से, ठीक है। वही यह वाक्य अगर वाक्य के बीच में आते हैं, कहाँ आते हैं? बीच में, तो इसकी मीनिंग हम सबसे पहले लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? सबसे पहले। सबसे पहले लगाते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या आ रहा है? सबसे पहले आ रहा है तो इसकी मीनिंग नहीं लगाएंगे और वाक्य को कैसे स्टार्ट करेंगे हम? हेल्पिंग वर्ब से। क्या से स्टार्ट करेंगे? हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? इसकी डू डज। क्या है? डू डज। चलो अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा? देखो डू लगाया हमने, ठीक है। अब सब्जेक्ट क्या है हमारा? हम कैसा है? बहुवचन है तो डू का डू छोड़ेंगे। अगर इसकी जगह पे क्या होता? मीरा होता, गीता होता, सीता होता, तो क्या करते हैं हम? इसमें ई एस लगाते हैं। बट हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? हम, तो क्या लगाएंगे हम? डू। फिर सब्जेक्ट आ जाएगा हमारा वी। अब क्या कर रहा है? वो जा रहा है, तो गो कहाँ जा रहा है? टू, यानी घर के लिए, तो गो टू, या स्कूल, स्कूल के लिए। यहां तक समझ में आया? ओके,
नंबर 4 पर चलते हैं हम और एग्जांपल्स देखते हैं। समझ में तो आ रहा है ना? कोई डाउट मत रखना, क्लियरली बता देना हमें यहाँ से नहीं आया कमेंट सेक्शन में जाके। अगर मेरा वीडियो, मेरा पढ़ाना आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो बहुत जरूर करें, क्योंकि मैं आगे भी लेके आऊंगी ऐसी ऐसी वीडियो यूजफुल। भाई इंग्लिश क्या है आज के टाइम पे बेहद जरूरी है। कहीं पर भी जाते हो आप, भाई इंग्लिश के बिना आज के टाइम पे कुछ नहीं होने वाला। और उस पर से हमारी ग्रामर तो माशाअल्लाह है, उसका नॉलेज बहुत जरूरी है आज के टाइम पे, क्योंकि भाई स्पीकिंग कहाँ से आएगी? ग्रामर से तो आएगी। चलिए आगे चलते हैं। फोर्थ है, क्या मैं छत पर नहीं रहता हूँ? ठीक है, अब देखो क्या आ रहा है और नहीं आ रहा है, तो कौन सा हो गया ये? इंटेरोगेटिव नेगेटिव, यानी प्रश्नवाचक और नकारात्मक। ठीक है, जब प्रश्नवाचक और नकारात्मक है तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। और हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू लगाए हमने। हमारा सब्जेक्ट क्या है? मैं। क्या है? मैं। तो ध्यान रखना, मैं एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रेजेंट में है ना, काय में? प्रेजेंट में तो होता है ये बहुवचन। क्या होता है? बहुवचन। और ये पास्ट में जाके है ना, कहाँ पे जाके? पास्ट में जाके है ना, ये एक वचन बन जाता है, यानी कि अपनी पार्टी चेंज कर लेता है ये हमारे ध्यान को। ठीक है, यानी मैं प्रेजेंट में क्या होता है? बहुवचन, और वही पास्ट में जाके क्या हो जाता है? एक वचन हो जाता है। ठीक है, तो डू, आई, अब नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे? नॉट, अब क्या कर रहा है? वो रहता है, तो लिव कहाँ रहता है? वो छत पर, तो ऑन रूफ। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं, रफ कर दें। ओके, अब हमारी एग्जाम्पल आता है हमारा 5। कौन सा आता है? 5। इसी रूल का आएगा। चलो देखते हैं, जैसे वे छत पर खाना क्यों खाते हैं? ठीक है, अब ये आ गया। अब इसमें क्या है? क्यों वर्ड कहाँ आ रहा है? वाक्य के बीच में आ रहा है। और जब क्यों वर्ड वाक्य के बीच में आता है तो उसकी मीनिंग कहाँ लगाते हैं? अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, कहाँ लगाते हैं? हाँ जी, सबसे पहले। कहाँ लगाते हैं? सबसे पहले। तो ये क्या हो जाएगा? वाई। क्या हो जाएगा? वाई। फिर हेल्पिंग वर्ब, यानी वाई आ गया, डब्ल्यू एच वर्ड आ गया हमारा। फिर हेल्पिंग वर्ब, अब वे है तो क्या आएगा यहाँ पर? डू। ठीक है, फिर सब्जेक्ट क्या है हमारा? दे। उसके बाद वर्ब, उसके बाद क्या आएगा? वर्ब। वर्ब क्या कर रहा है? वो ईट। अब क्या खा रहा है वो? फूड। ईट द फूड। अब देखो सब्जेक्ट, यानी हेल्पिंग वर्ब हो, डब्ल्यू एच वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब बचा हमारे पास ईटीसी। अब वो कहाँ खाते हैं? छत पर, तो ऑन रूफ। यहां तक समझ में आया? ओके, नंबर 6 पे आते हैं। जैसे हम स्कूल क्यों नहीं जाते हैं? हम स्कूल क्यों नहीं जाते हैं? तो देखो अब क्या आ रहा है इसमें? ये भी बीच में आ रहा है, तो इसकी मीनिंग कहाँ लगाएंगे? सबसे पहले वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब डू, फिर सब्जेक्ट यानी कि वी, फिर नेगेटिव है तो नॉट। अब क्या कर रहा है? वो जा रहा है, तो गो टू, कहाँ जा रहा है? वो स्कूल। यहाँ तक समझ में आया? ओके, कहीं पर भी कोई दिक्कत वो तो जरूर बताएं। हाँ जी, चलिए
अब यहाँ पे हमारा प्रेजेंट कंप्लीट हो गया। चलिए एक चीज और बता रही हूँ मैं इसमें आप लोगों को। हम पढ़ते थे तो हमारे सर पढ़ाते थे हमें इस टाइप से, वो मैं तरीका मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ। मैंने पहले भी बताया है, आज फिर बता रही हूँ। देखो हमारे लिए क्या है, हमारे सर है ना, एक सेंटेंस बोल देते थे, जैसे वह पानी पीता है, ये बोल दिया। या फिर दूसरा बोल दिया, सोहन स्कूल कब जाता है। इस टाइप से क्या है ना, हमें एक सेंटेंस बोलते थे, ठीक है। फिर बोल देते थे इसके हमें 6 बनाने हैं। कितने बनाने? 6। यानी कि वो तो दो सेंटेंस दे के बैठ गए और हम लोग बना रहे हैं उनके 12 सेंटेंस, ठीक है। पर इससे क्या है, हमारी स्पीकिंग अच्छी हो जाती है। देखो कैसे, देखो सर ने हमें एक सेंटेंस दे दिया, वह पानी पीता है, तो हम एक सेंटेंस तो बना लेंगे। चलो देखो, ही ड्रिंक्स द वाटर, ठीक है। अब ये वाला हो गया। अब हम दूसरा कैसे बनाएंगे? अब अपने मन में सोचेंगे वह पानी, नेगेटिव में क्या आता है? नहीं आता है, तो वह पानी नहीं पीता है, तो वह पानी नहीं पीता है लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट करेंगे, वह भी लगाएंगे, फिर डू डज में से कोई एक लगाएंगे, ठीक है। नहीं आ रहा है तो नेगेटिव हो गया, नॉट लगा दिया, फिर वही ड्रिंक द वाटर, ठीक है। तीसरा, क्या वह पानी पीता है, ये वाला आ गया। अब हम क्या करेंगे इसमें, डू डज आगे लेके आएंगे, तो डज ही ड्रिंक द वाटर, क्वेश्चन मार्क। फिर क्या वह पानी नहीं पीता है, ये वाला सेंटेंस हो गया, तो डज ही नॉट, ठीक है, ड्रिंक द वाटर, ये हो गया। फिर वह पानी क्यों पीता है, ये वाला सेंटेंस हो गया, तो क्यों की मीनिंग लगाओ सबसे पहले, फिर डज लगाओ, फिर ही लगाओ, फिर ड्रिंक द वाटर आ जाएगा हमारा। वह पानी क्यों नहीं पीता है, इस टाइप से आ जाएगा। तो नेक्स्ट वाला, वाई डज ही नॉट ड्रिंक द वाटर, इस टाइप से बन जाएंगे ये। समझ में आया कैसे हुआ? वह पानी पीता है, वह पानी नहीं पीता है, क्या वह पानी पीता है, क्या वह पानी नहीं पीता है, वह पानी क्यों पीता है, वह पानी क्यों नहीं पीता है, या वह पानी कब पीता है, वह पानी कब नहीं पीता है। इस टाइप से क्या है, हमारे सेंटेंस कंप्लीट होते हैं। और इनके हम क्या है, डायरेक्ट थ्रू आउट फिर इंग्लिश टू इंग्लिश बताते हैं उन्हें। उन्होंने एक सेंटेंस बोल दिया, वह घर जाता है, तो ही गोज टू होम। वह घर नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू होम। क्या तुम खाना खाते हो, डज ही ईट द फूड। इस टाइप से क्या जल्दी जल्दी सेंटेंस बनते हैं, ठीक है। अभी क्या है, एक सेंटेंस एक टेंस कराया, मैं यहाँ से आगे क्या है आप लोगों को दो प्रेजेंट के हमारे 4 हो जाएंगे ना, फिर हम लोग देखेंगे उनमें हेल्पिंग वर्ब कैसे ऐड करते हैं, यानी ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे हम उनमें। तो उसमें जरूरत पड़ेगी हमें थ्रू आउट के लिए इसकी। तो आप लोगों को जल्दी जल्दी ये चीजें सीखनी पड़ेंगी, जैसे आगे चल के कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। चलिए आज का सेशन यही खत्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे प्रेजेंट के कंटिन्यूअस के साथ। अब हम क्या है, एक दिन में एक टेंस कवर करेंगे, जिससे क्या है हमें प्रॉपरली क्लियर है, मतलब प्रॉपरली सारी चीजें समझ में आएंगी कि हम कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। और सवाल भी दिया करूंगी मैं कि ये करके बताइए। चलो मैं आज 2 सेंटेंस देती हूँ, आप सभी को करके दे मुझे है ना कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे सॉल्व करके बताना कि मैम इसका ये हुआ, ठीक है। जैसे वह पत्र लिखता है, ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। दूसरा है, एक 2 ही देंगे, सीता गाना नहीं गाती है, ओके। इसने करके मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करना, ओके, ठीक है। अगर मेरी क्लास अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे और लोगों को भी थोड़ा सा बेनिफिट मिले भाई।
क्लास अटेंड कर रहे हो आप लोग, थोड़ा सा अपने यार दोस्तों को भी देख लो,